जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत। गुड इवनिंग, सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज क्लास निर्धारित समय से 15 मिनट लेट हो रही है। बिल्कुल साहब, आज अपन ये क्लास है दोस्तों आर्मी के लिए, विभिन्न ट्रेड्स के लिए संचालित कर रहे हैं दोस्तों। जो हमारे आर्मी का बैच चल रहा था उनके लिए संचालित हो रही है। इसके साथ दोस्तों जो टॉपिक है वो एनटीपीसी रेलवे के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल साहब, इससे पूर्व जो मेरी क्लास हुई थी उसमें दोस्तों मैंने आपको मानव रोग में दोस्तों जीवाणु जनित रोग है वो पढ़ाया था। जीवाणु जनित रोग में दोस्तों अपन टाइफाइड, टीबी रोग और हैजा रोग, इसके साथ साथ विषाणु जनित रोग में दोस्तों रेबीज रोग मैंने पढ़ा दिया था। एड्स रोग और पोलियो रोग भी पढ़ा लिया था दोस्तों। आज वायरस जनित रोग है दोस्तों। वायरस जनित रोग में अपन अध्ययन करते हैं चेचक रोग का। बिल्कुल साहब, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, शुक्रिया दिल से दोस्तों। जल्दी से जल्दी सेशन को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें। साहब, चेचक रोग नाम आ रहा था दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि चेचक है बीमारी है साहब, है कैसी? बिल्कुल साहब, ये क्वेश्चन अवश्य आता है। तो चेचक कैसी बीमारी दोस्तों? वायरस जनित बीमारी है। आपको ये ध्यान रखना है कि वायरस होते क्या है साहब? वायरस तो होते निर्जीव है। कैसे होते हैं? जब ये किसी सजीव शरीर के बाहर होते हैं तो निर्जीव अवस्था में होते हैं, लेकिन जब किसी भी सजीव को लग जाते हैं ना तो ये क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है साहब, तो चेचक रोग है। सबसे पहला क्वेश्चन शानदार पॉइंट के साथ, वेरियोला वायरस से फैलता है। कि चेचक बीमारी किससे फैलती है? वेरियोला वायरस से फैलती है। कि साहब इन लोगों के लक्षण बताइए सर। कि सिर, पेट और कमर में भयंकर दर्द होता है। और साहब उपचार टीकाकरण से रोकथाम। बिल्कुल। आगे नेक्स्ट बात करते हैं डेंगू या डेंगू रोग। बिल्कुल, डेंगू या डेंगू रोग कैसा रोग है? सबसे पहले बात करते हैं कैसी बीमारी है डेंगू या डेंगू रोग है। तो डेंगू या डेंगू वायरस जनित बीमारी है। बिल्कुल, वायरस जनित बीमारी है। आगे देखिए डेंगू किस वायरस से होता है। एग्जामिनेशन ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि डेंगू है वो डेंगू वायरस से फैलता है। नेक्स्ट इसको दोस्तों, अब यहाँ से शानदार क्वेश्चन है, डबल स्टार तो बनता है लाला हूँ। बिल्कुल साहब, हड्डी तोड़ बुखार। यहाँ से क्वेश्चन टपकाएगा आपका आर्मी के किसी भी ट्रेड, अगर जीडी ट्रेड के लिए, टीडीएन ट्रेड के लिए, कलर ट्रेड के लिए तैयारी करें तो ये वीडियो बहुत ही आपके ये क्लास होगी वो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। प्रश्न आएगा हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? तो हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को कहते हैं। किसको कहते हैं साहब? डेंगू को कहते हैं। यहाँ पर देखिए सामान्य बुखार जैसे लक्षण, लेकिन तेज बुखार आएगा, सर्दी के साथ कंपी होगी, चेहरे व हाथ पर लाल चकत्ते पड़ जाएंगे, आंखों में दर्द होगा, कमजोरी और खांसी होगी साहब। ये हड्डी तोड़ बुखार के लक्षण यानी डेंगू रोग के लक्षण है। सुरक्षा का उपाय है दोस्तों, आराम करना चाहिए रोगी को, और मच्छरों से क्या करें, सुरक्षा करें दोस्तों, क्योंकि ये मच्छरों के काटने से फैलने वाली क्या है, बीमारी है। आगे नेक्स्ट देखते हैं वायरस जनित, जो भी आपके सिलेबस में थे मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग की। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आर्मी में बन सकता है। प्रोटोजोआ बीमारी का क्वेश्चन बनेगा। प्रश्न आता है कि काला आजार किस जनित बीमारी है? प्रश्न आता है काला आजार वायरस जनित बीमारी है, या फिर जीवाणु जनित बीमारी है, या फिर वायरस जनित बीमारी है, या फिर प्रोटोजोआ जनित बीमारी है? तो प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव से कौन सी बीमारी होती है? काला आजार। यहाँ देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साहब किस रोगाणु से होती है? लीशमानिया डोनोवानी रोगाणु। दोस्तों देखिए, हो सकता है मैंने यहाँ पेन से लिखे है दोस्तों, टाइपिंग इतनी नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों मान के चलना क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, सीधे सीधे आपके आर्मी में क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। आगे देखिए साहब, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें यकृत का आकार बढ़ता है? तो आपको दोस्तों यहाँ उत्तर करके आना है काला आजार। क्या दोस्तों? काला आजार। ध्यान रखें, काला आजार प्रोटोजोआ जनित बीमारी का नाम है। सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। बिल्कुल साहब, काला आजार से कौन प्रभावित होता है? पलिहा प्रभावित होता है, पलिहा प्रभावित होता है। आगे नेक्स्ट बिल्कुल ज्वर एवं पीलिया। दोस्तों पलिया प्रभावित होता है। इसमें दोस्तों ये मतलब इस रोग के लक्षण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ज्वर होता है और रोगी को पीलिया हो सकता है, और आपको पता है जब पीलिया की बीमारी होती है तो यकृत क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर डॉक्टर की तुरंत परामर्श ले दोस्तों, सलाह लें, जिससे क्या होगा, इस रोग से बचा जा सकता है। बिल्कुल साहब, सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक शायरी के साथ सभी का क्वार्ट्स के साथ स्वागत कर लेता हूँ कि साहब असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो।
जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ मेरे जो क्लास में पढ़ते हैं जुड़े हुए हैं, उसका मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। आगे नेक्स्ट ढोल नगाड़ों के साथ निंद्रा रोग को लाता है। बिल्कुल साहब निंद्रा रोग है, इससे नींद बहुत आती है साहब, नींद बहुत आती है, उठने का मन ही नहीं करता है। तो कैसी बीमारी है निंद्रा? बिल्कुल साहब प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। कौन सी बीमारी है? प्रोटोजोआ बीमारी है दोस्तों। बिल्कुल आगे देखिए, आगे यहाँ मैंने ट्रिक भी बताया था, काम पे सोने की बीमारी। दोस्तों काम पे सोने की क्या है? बीमारी। आगे तो यहाँ सोने से क्या दोस्तों? सोना है, निद्रा रोग है। किससे होता साहब? प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। अब देखिए यहाँ से एक अच्छा बहुत ही खासा क्वेश्चन बनेगा। ये ट्रिपेनोसोमा ब्रुसी, जिसको प्यार से लालो सीसी मक्खी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसी मक्खी। और इस सीसी मक्खी के काटने से कौन सी बीमारी होती है? निंद्रा रोग होता है दोस्तों, क्योंकि ये सीसी मक्खी है, वो ट्रेपेनोसोमा प्रोटोजोआ को क्या करती है? अंदर डालती है। अब देखिए साहब ये मक्खी से फैलती है, और ये मक्खी पाई कहाँ जाती है? हमारे यहाँ नहीं पाई जाती साहब, अफ्रीका में पाई जाती है। बिल्कुल साहब, जहाँ काले काले लोग पाए जाते हैं वहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में। कौन सी मक्खी? सीसी मक्खी। और रोगी को 18 से 20 घंटे क्या आती है? नींद आती साहब। यहाँ सीसी मक्खी के काटने से रोगी क्या बन जाता लालो? कुंभकर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है रे? कुंभकर्ण बन जाता। बिल्कुल साहब। नेक्स्ट बात करते हैं लसिका ग्रंथि। बहुत अच्छी साहब, लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाती है, मानसिक निष्क्रियता आ जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। किस रोग के लक्षण है? डायरेक्ट क्वेश्चन टपका था कभी कभार एग्जामिनर। तो साहब ये निंद्रा रोग के लक्षण है, और ये सीसी मक्खी के काटने से होता है। सीसी मक्खी कहाँ पाई जाती है? सीसी मक्खी अफ्रीका में पाई जाती है। उपचार ये कि साहब सीसी मक्खी को कीटनाशक दवाइयों से क्या कर दो? नष्ट कर दो। और एक साहब ट्रिप्पेसेमाई इंजेक्शन आता है, ट्रिप्पेसेमाई इंजेक्शन, इसका पूरा कॉस्ट लेने पर क्या होता है लालो? पूरा कॉस्ट लेने पर बीमारी अपने आप क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। बिल्कुल साहब एक बढ़िया कलर सेलेक्ट करते हैं, चलिए ग्रीन कलर बेहतर रहेगा। बिल्कुल साहब मलेरिया रोग आ रहा है दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा मलेरिया रोग। बिल्कुल आप छोटे क्लासों में सुन रहे होंगे। कोई पूछे कि मलेरिया कैसी बीमारी है? प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, मलेरिया कैसी बीमारी है? प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। साहब किससे होता है? मादा एनाफेलिज मच्छर के काटने से होता है। आर्मी में दोस्तों इतना ही हल्का लेवल रहता है साहब। अब रोगाणु है कि साहब? मच्छर तो है कि हाँ, कौन सा मच्छर है लालो? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन मच्छर के काटने से एक बीमारी होती है जिसका नाम है लालो, क्या है लालो? मलेरिया है। मलेरिया रोग के लक्षण बता दो कि सर सभी को पता बताने की आवश्यकता नहीं, इतने भोले हम है नहीं। वो भी सर अजय सर के स्टूडेंट है, कम थोड़े ना। बिल्कुल साहब कम होना भी नहीं है। कमजोरी रोगी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, सिर दर्द और पेशियों में क्या होता है लालो? दर्द होता है। और साहब शारीरिक अंगों में खून की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ये साहब किस रोग के लक्षण है? मलेरिया रोग के लक्षण है। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। इस क्लास को डायरेक्ट शेयर ऑप्शन जाकर अपने स्टेटस पर जरूर लगाएं। बिल्कुल साहब आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। आगे देखिए हेलमिंथेस जनित रोग। बिल्कुल साहब हेलमिंथेस क्या होता है? अरे भाई साहब जो छोटे छोटे जो लट्टे होते हैं ना, वही क्या है? हेलमिंथेस रोग है। लेकिन कोई पूछे हेलमिंथेस है क्या? तो ये भी सूक्ष्म जीव है। क्या दोस्तों? सूक्ष्म जीव है विद्यार्थियों। अब देखिए यहाँ पर कई बीमारी, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 बीमारियाँ शामिल की है दोस्तों, उन्हीं 2 का अध्ययन करना। ज़्यादा माथापच्ची यहाँ पर नहीं करेंगे। बिल्कुल आप जो सिलेबस में वही पढ़ते हैं। देखिए याद कीजिए विद्यार्थियों 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 भोजन और मानव स्वास्थ्य आपको मैंने पढ़ाया था, जो काफ़ी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए अभी भी याद कीजिए। वहाँ पर एक दोस्तों ड्रैकनक्लुस मेडिनेसिस आपने नाम सुना होगा। ड्रैकनक्लुस मेडिनेसिस ये भी क्या है? कृमि है। क्या है साहब? कृमि है। और राजस्थान में एक समस्या थी बाला रोग। क्या थी साहब? बाला रोग। और बाला रोग के समय क्या होता था कि रोगी को क्या होता है? एक दोस्तों गांठ निकलती शरीर के किसी भाग में, और उस गांठ में से क्या निकलता था? वाइट पदार्थ निकलता था, लंबा लंबा धागे नुमी संरचना निकलती थी दोस्तों। क्योंकि साहब पहले जो जल था ना, वो बहुत ज़्यादा क्या था? दूषित था। और इसी दूषित जल में एक कृमि पाई जाती थी, और उस कृमि का नाम था ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। एक ध्यान रखना, सिस शब्द जहाँ भी देखो वो सारा का सारा क्या है? कृमि का ही होगा। तो यहाँ देखिए साहब बुसेरेरिया ब्रैकोप्टाई कृमि का नाम है बुसेरेरिया ब्रैकोप्टाई। यहाँ पर क्या होता है? लसिका ग्रंथि
सॉरी लसिका वाहिनी, हमारे शरीर में लसिका वाहिनी और ग्रंथियां क्या हो जाती है, फूल जाती है। और जब साइंस में लसिका वाहिनी और ग्रंथियां फूल जाती तो उसको प्यार से फाइलेरिसिस कहते हैं। क्या बात कहते हैं, फाइलेरिसिस। और मैंने अभी कहा दोस्तों सिस जहां भी आता है तो ध्यान करना कृमि है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हेलमिंथनी जनित रोग। हेलमिंथनी जो वापिस आ रहा रिपीट हो रहा दोस्तों, बिल्कुल साहब। अब देखिए यहाँ उपचार क्या है, आप साहब उपचार भी होगा कुछ कि साहब बिल्कुल उपचार है, ये उपचार इंपॉर्टेंट है साहब। यहाँ एक उपचार है हेट्राजन दवाई की सहायता से इसको रोका जा सकता है। इसके अलावा डीडीटी और विरंजक चूर्ण की सहायता से निस्तारण करें दोस्तों। विरंजक चूर्ण आया तो याद कीजिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 CaOCl2, ये दोस्तों उसका सूत्र था विरंजक चूर्ण का, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। देखो इसका सूत्र आपका परीक्षा में आ सकता है, एक बार पूर्ण देखिए दोस्तों। CaOCl2 बिल्कुल साहब किसका है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। अब देखिए NOT नॉट, क्या बात है, शानदार पॉइंट आ रहा है। केला चर्बी युक्त तो प्रोटीन युक्त भोजन न करें। अरे साहब केला नहीं खाने के साहब नहीं खाना, चर्बी युक्त भोजन भी नहीं खाएं, प्रोटीन युक्त भोजन ऐसा नहीं करना है। किस रोग में नहीं करना है, तो देखिए दोस्तों फाइलेरिया रोग में इन चीज़ों को नहीं करना है, वरना स्थितियां भयानक हो सकती है। लालो बिल्कुल साहब एक रोग और आ रहा है जिसका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं, एस्केरिसिस रोग। बिल्कुल साहब एस्केरिसिस रोग, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों $251 का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा। लगाओ एस्केरिसिस लुब्रिकेंट्स, बिल्कुल साहब एस्केरिसिस लुब्रिकेंट्स बिल्कुल। ये दोस्तों इसकी क्या है दोस्तों, कृमि है। इस रोग के लक्षण एक साहब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ज्वर यानी बुखार आता है, खांसी और खून में कमी होती है। रोकथाम का उपाय क्या है कि साहब व्यक्तिगत और सामाजिक क्या रखें, सफाई रखें। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहे शानदार पॉइंट, असंक्रामक रोग। इतनी देर तो पढ़े थे वो सारे क्या थे, संक्रामक रोग थे कि साहब एक दूसरे के स्पर्श से फैलते थे। जैसे कोरोना वायरस भी है, वो भी संक्रामक बीमारी है। लेकिन अब असंक्रामक बीमारियां कौन सी होती है ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छे अच्छे पॉइंट के साथ अध्ययन करेंगे, बने रहिए दोस्तों, बिल्कुल साहब बने रहिए शुरू से अंत तक। तो यहाँ पॉइंट है वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता है। साहब रोगी को क्या करो, हाथ मिला दो, साथ खाना खा लो दोस्तों, कुछ भी कर लो साहब, ये फैलेंगे नहीं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। आगे देखिए ये रोग बाह्य कारकों द्वारा होते हैं, कुछ बाह्य कारकों द्वारा होते रोग है। कौन से साहब, ये पोषण में कमी या किसी की चोट के कारण। अगर भोजन में कमी हो जाएगी तो ये रोग होगा दोस्तों। ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है कि साहब किसी व्यक्ति के पोषण में कमी के कारण कोई रोग हुआ और साथ में आप खाना खा रहे कि साहब मेरे को हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि हार्षित रोग। हार्षित रोग क्या होते हैं, तो ये रोग शरीर के किसी अंग के नष्ट होने के कारण होते हैं कि साहब शरीर का कोई अंग नष्ट हो गया, जैसे हाथ है और हाथ नष्ट हो गया तो दोस्तों हो सकता है कि उस जगह कोई कैंसर हो जाए, या दोस्तों कभी कभार हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की भी शिकायत हो सकती है। मधुमेह रोग भी हो सकता है। अब देखिए साहब मधुमेह रोग है ना, मधुमेह रोग का दूसरा नाम है डायबिटीज। क्या है दोस्तों, डायबिटीज रोग है फौजियों। और साहब डायबिटीज़ रोग है ना, ये हमारे शरीर में क्या होता है कि साहब रक्त में, किस में दोस्तों, रक्त में किसका स्तर, शर्करा का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है दोस्तों। यहाँ पर एक अपन कलर अलग सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल साहब कलर अलग सेलेक्ट करते हैं, ये कर देते हैं, बिल्कुल अच्छा रहेगा। बिल्कुल साहब रंगीन जिंदगी है, सेंस तो करते रहना चाहिए। देखिए यहाँ बात करते हैं कैंसर की, थोड़ा अदर क्वेश्चन जानते हैं। कैंसर साहब बहुत ही लाइलाज बीमारी है। इसमें क्या होता है, कोशिकाएं अनियंत्रित होकर बढ़ जाती है, क्योंकि साहब इसका कोई इलाज है ही नहीं। और कैंसर से ज़्यादा दोस्तों क्या है, कैंसर का ट्रीटमेंट खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि इसमें कई प्रकार की जो कीमोथेरेपी वगैरह की जाती है वो बहुत ही नुकसानदायक है। इसके बाद हृदयाघात है, हार्ट अटैक है, सामान्य हृदय 72 बार धड़कता है। अगर इनसे कम स्थिति है तो इसका मतलब अपन को बीपी क्या रहेगी, लो रहेगी, और इससे ज़्यादा है तो बीपी हाई भी रह सकती है। लेकिन ये मत समझना कभी आप दौड़ के आते तो भी हृदय की धड़कन 150 हो सकती है, 150 हो सकती है। लेकिन दोस्तों हृदयाघात के रीजन क्या है, और है मोटापा वगैरह इसका रीजन है दोस्तों। इसके अलावा देखते संयमित जीवन शैली आप नहीं जीते तो हृदयाघात हो सकता है दोस्तों। एक बात करते हैं कि हृदय शरीर में स्थित किस साइड में होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, हृदय मनुष्य की बात करें दोस्तों तो मनुष्य में कहाँ होता है दोस्तों, हृदय मनुष्य में बाईं ओर स्थित होता है। किस ओर होता है, बाईं ओर। यानी आपकी जो कमीज है ना, उस कमीज की जेब की तरफ होता है। साहब लड़कियां कह रही, लालियां कह रही कि सर हमारे तो जेब है ही नहीं, तो लालियों जेब नहीं तो क्या हुआ, नाक तो है ना।
और आपका जो नाक है ना, तो नाक के जिस भाग में छेद है ना, उस भाग में आपका क्या साहब, हृदय है, ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल साहब, अच्छा फैक्ट है, बिल्कुल साहब। मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग इसका दूसरा नाम है दोस्तों। हमारे यहाँ इसको शुगर रोग भी बोलते हैं। और साहब ये हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है कि साहब, खून में मीठापन आ जाता है, इसलिए मधुमेह रोग होता है। और दोस्तों इसका एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से रोग होता है। अब साहब इस रोगियों होते हैं ना, रोगियों को खिलाते क्या है कि शक्कर वगैरह का सेवन तो न करें दोस्तों। तो इसकी जगह किसका सेवन करते हैं, फ्रुक्टोज वाली शर्करा जो शहद में पाई जाती है। मैंने कहा था सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है दोस्तों। और ध्यान रखना, मधुमेह के रोगियों को क्या दी जाती है, सैक्रिन दी जाती है। और सैक्रिन होता है वो शक्कर से 550 गुना क्या होता है लालो, मीठा होता है। बिल्कुल साहब। कहीं क्वेश्चन में गंठिया क्या साहब, गंठिया पैरों वगैरह में होती है, मारवाड़ी में इसको दोस्तों बादी भाई बोलते हैं दोस्तों। बिल्कुल साहब। नेक्स्ट बात करते हैं हीनता जन्य रोग। अब देखिए हीनता जन्य रोग क्या है, तो इस प्रकार के अच्छा खासा क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल साहब आर्मी की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के रोग आहार में यानी भोजन में पोषक तत्वों की कमी या अभाव के कारण होते हैं। पोषक तत्व तो आप समझते होंगे दोस्तों, कई प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है, खाद्य जैसे विटामिन वगैरह जो भी है दोस्तों, ये सारे के सारे पोषक तत्व है। और इन पोषक तत्वों की कमी से कई प्रकार के हमारे शरीर में रोग होते हैं। लेकिन प्रश्न बनता है कि सर क्या एक दो दिन पोषक तत्वों की कमी रह जाएंगे, अर्थात हमारा भोजन जब एक दो दिन संतुलित नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे? नहीं साहब, लंबे समय तक जब हमारे भोजन में किसी अवयव की कमी रहती है ना, तो कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। उनमें से एक रोग का नाम आ रहा मैरस्मस रोग और एक आ रहा क्वाशियोरकर रोग। दोस्तों 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हो। ये जो क्वाशियोरकर और मैरस्मस रोग है दोस्तों, दोनों भोजन में प्रोटीन अवयव की कमी के कारण होते हैं साहब। और जब भोजन में प्रोटीन अवयव की कमी रह जाती है तो क्वाशियोरकर रोग होता है। इस रोग के लक्षण बता देता हूं कि बच्चे का पेट फूल जाता है और दोस्तों बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और बहुत ही दुर्बल हो जाता है। मैरस्मस रोग की बात करें तो प्रोटीन की तो कमी होती है, तो प्रोटीन के साथ साथ किसकी कमी होती है बच्चों? ऊर्जा की कमी होती है। ठीक साहब, किसकी कमी होती है? ऊर्जा की। तो ध्यान रखना कि लंबे समय तक भोजन में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी हो जाए तो उसे मैरस्मस रोग कहते हैं। इस रोग में लक्षण ये है कि बच्चा बहुत ज़्यादा शरीर क्या हो जाता है, बच्चे का शरीर बहुत ज़्यादा सूख जाता है। और ध्यान रखना, आंखें होती है ना, वो कांतिहीन होकर अंदर धस जाती है कि साहब आंखों की ज्योति क्या होती है, कम हो जाती है। बिल्कुल साहब। आगे बढ़ते हैं। मानसिक रोग, देखिए अच्छा एक क्वेश्चन बनेगा, ये रोग मानसिक विकार के कारण भाई दिमाग काम नहीं करता, सीधी सी बात है। ये उदाहरण याद रखना आप, साइजोफ्रेनिया। कैसा बीमारी? साइजोफ्रेनिया। एक बार बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सभी का बहुत बहुत स्वागत। बने रहिए दोस्तों, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। सेशन को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें दोस्तों। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। एक शायरी सुना देता हूं कि कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। मालूम था वक्त बड़ा लाजमी है, मालूम था वक्त बड़ा लाजमी है, इसलिए कभी साहब घड़ी की तरफ नहीं देखा, इसलिए कभी घड़ी की तरफ नहीं देखा। बिल्कुल साहब। आगे नेक्स्ट बात करते हैं प्रतियोजक रोग की। इस प्रकार के रोग तब होते हैं जब शरीर में किसी विशिष्ट तथा बाहरी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। कि हमारा जो शरीर है ना, वो क्या होता है, बाहरी पदार्थों के प्रति बहुत ज़्यादा क्या दिखाने लग जाता है, संवेदनशीलता दिखाने लग जाता है कि सब होशियारी करने लग जाता है। तो सब जो पराग कण है ना, धूल धुएं के कण है, प्रदूषण है, वो सारे के सारे क्या होता है, नाक के द्वारा या फिर किसी अन्य अंगों द्वारा क्या हो जाता है, अंदर खोज जाता है साहब। एलर्जी, जैसे एलर्जी होती है ना दोस्तों, ये एलर्जी प्रतियोजक रोग भी है दोस्तों। बिल्कुल साहब। आगे देखिए दमा रोग की बात आ रही, तो दमा रोग है ना, दम घोटता है रोगी का, तो ये भी रोग दोस्तों प्रतियोजक रोग है। ध्यान रखना है दमा रोग है दोस्तों, जैसे मान लो अभी सर्दी हो रही है ना दोस्तों, सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के मौसम में धुंध और कोहरा है ना, तो ये दमा रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा क्या साहब नुकसानदायक है। बिल्कुल साहब। बने रहिए दोस्तों। बिल्कुल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल साहब। अब चिकित्सा संबंधी कुछ आविष्कारों की बात हो रही है। ये क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको जानना, अच्छी नॉलेज की चीज़ें मिलेगी साहब। बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। तो रुधिर परिसंचरण की बात हो रही है। परिसंचरण का मतलब होता है रुधिर का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना साहब। ये काम कौन करता है? कि ये काम हमारे शरीर में जो धमनी और सिरा है ना सर, वो धमनी और सिराएं करती है साहब। सिराएं होती है ना, वो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को लाकर कहाँ भेजती ला रहा हूँ,
इस दिल के अंदर भेजती है और दिल विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजार कर क्या करता है, शुद्ध करता है और शुद्ध रक्त को वापस किसमें भेजता है लालों, धमनी में भेजता है। प्रश्न बनता है धमनी में रक्त कैसा बहता साहब, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसमें भी एक क्या साहब अपवाद है, अपवादों की कमी नहीं है इस दुनिया में साहब। बिल्कुल हम जहाँ भी जाते हैं लालों टांग खींचने वाले कहीं ना कहीं जरूर है। तो साइंस में भी साहब अपवादों की कमी नहीं है कि साहब धमनियों में शुद्ध रक्त तो बहता है, लेकिन हमारी एक बेचारी फुफ्फुस धमनी है साहब, फुफ्फुस मतलब फेफड़े वाली धमनी है साहब, उस धमनी में कैसा रक्त है, अशुद्ध है। सिराओं में कैसा बहता है कि सिराओं में तो रक्त बहता अशुद्ध, कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। और साहब इसमें भी साहब जो फुफ्फुस सिरा है ना वो क्या है साहब, गरीब है, क्या है, गरीब है, और उसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो ये ध्यान रखना पॉइंट। ये देखिए साहब 8वीं क्लास वाला प्रश्न आ गया साहब, सबको आता है। रुधिर परिवर्तन के बारे में जानकारी, एक वैज्ञानिक हुए थे मान कॉरल लैंडस्टेनर जी, जिन्होंने रुधिर को 4 समूह बांटा था। एक समूह था ए, एक बी, सी और एक था साहब ए बी। क्या था साहब, सॉरी सी तो है ही नहीं, ला लो ध्यान रखते नहीं हो। ए बी और ओ। यहाँ ध्यान रखना, क्वेश्चन बताता हूँ। ओ अगर रुधिर वर्ग है ना, ओ है सर्वदाता। क्या साहब, सर्वदाता। यहाँ क्वेश्चन बनता है आर्मी में कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है, ओ है। और ए बी है ना वो क्या है, सर्वग्राही है। अरे ए बी है ना दोस्तों, जो भी है ए बी है ना, तो ये भी क्या करती है, सबको ग्रहण करती है, ठीक है, सभी को ग्रहण करती है कि साहब सभी की दोस्त ये ए बी को क्या है, सब स्वीकार है। लेकिन वो कहता है कि साहब मैं तो दाता हूँ, दान दूंगा साहब। विटामिन के बारे में जानकारी, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। विटामिन के बारे में जानकारी का श्रेय यानी विटामिन का आविष्कार यानी विटामिन सबसे पहले किसने दिया साहब, फंक ने दिया। किसने दिया साहब, फंक ने दिया। सी फंक एक महान वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने दोस्तों 1911 में दिया। अभी भी दोस्तों कहीं किताबों में 1912 भी है। अभी आप दोस्तों 1911 याद कीजिए, स्टैंडर्ड है, लेकिन कहीं एनसीईआरटी बुक में 1912 मिल जाए तो ठोक के आ जाना, कोई भी गलत नहीं करेगा आपको। अब एक बात करते हैं साहब कि यहाँ पर विटामिन के खोजकर्ता कौन है, कौन है साहब, खोजकर्ता कौन है, तो मैडम को हॉलकट ने हाफ किस किया साहब। तो विटामिन के खोजकर्ता कौन है, हॉलकट। ध्यान रखना, खोज हॉलकट ने की थी, विटामिन सब फंक ने दिया था। दो चीज कॉमन है, विटामिन ए और बी के खोजकर्ता पहले बता चुका हूँ। मैडम ने हॉलकट को हाफ किस किया, मैडम ने हॉलकट को हाफ किस किया। तो पहले उस ट्रिक में मैडम आ रहा था तो मैं से क्या कर देना, मैकुलम कर देना। फिर मैडम ने हॉलकट को, विटामिन सी का दोस्तों हॉलकट है, यहाँ कुछ गलत आ रहा, मिसप्रिंट होगी दोस्तों। हॉलकट है दोस्तों खोजकर्ता। और विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है साहब, विटामिन डी के खोजकर्ता हाफकिंग है। कौन है साहब, हाफकिंग है। याद रखना तथ्य दोस्तों, यहाँ जो तथ्य आए वो फैक्ट दोस्तों गलत हो सकते हैं, या अगर दोस्तों इसके साथ कोई है तो मैं आपको करेक्शन करके जब भी कभी चेंजेज होगा तो बता दूंगा। बिल्कुल साहब स्टेथोस्कोप, बिल्कुल साहब, अच्छा खासा क्वेश्चन है दोस्तों। कितने का लगा दोस्तों, $148 का क्वेश्चन है, बिल्कुल साहब। स्टेथोस्कोप है, रेने लेनेक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। आगे बात करते हैं हृदय प्रत्यारोपण का सिद्धांत क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दिया था। किसने दिया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हेजे का टीका, ये इंपॉर्टेंट है साहब, इंपॉर्टेंट है वो है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मजाक की जगह, क्वेश्चन की जगह। हेजे के टीके की खोज रॉबर्ट कोच जी ने की थी साहब, रॉबर्ट कोच जी ने। और साहब रॉबर्ट जी का नाम आता ना तो कोसी का भी याद आते कि हमारे एक महान वैज्ञानिक हुए थे रॉबर्ट जी हुक। कौन हुए थे, रॉबर्ट जी हुक, जिन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी, लेकिन हुक द्वारा खोजी गई कोशिका मृत थी। तो साहब प्रश्न बनता कि साहब जीवित कोशिकाओं के बारे में जानकारी किसने दी, तो जीवित कोशिकाओं के बारे में जानकारी का श्रेय वैज्ञानिक ल्यूवेल हॉक को जाता है। किसको जाता है लालों, ल्यूवेल हॉक को जाता है। अरे लालों कैसे हो, बोरिंग मत रहो, बिल्कुल साहब एंजॉय के साथ पढ़िए, बिल्कुल साहब लाभ मिलेगा आपको। आविष्कार होम्योपैथी साहब, इस चिकित्सा के टर्म है होम्योपैथिक आविष्कार हैनीमैन है साहब। क्या है, हैनीमैन है, बिल्कुल साहब। हाथ से होम्योपैथी, हाथ से हैनीमैन को सेट कर दो। टीबी के कीटाणु और चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। वापिस आ रहा साहब कोच का नाम, बिल्कुल। टाइफाइड का जीवाणु, अरे साहब टाइफाइड की जीवाणु का क्या हुआ, बर्थडे हुआ दोस्तों, भारत में हुआ। और ये व्रत याद रह जाएगा आपको कि व्रत जहाँ भी नाम देखे दोस्तों टाइफाइड ठोक के आ जाना। डायबिटीज साहब, डायबिटीज रोग, डायबिटीज की चिकित्सा। तो साहब डायबिटीज वाले क्या करें, बैटिंग करते हैं साहब, क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं। तो बिल्कुल डायबिटीज बैटिंग याद कर लेना, एट बैटिंग। ये साहब अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल साहब। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी। देखो एक न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हुए थे स्टीफन फ्लेमिंग, कप्तान थे, पूर्व कप्तान न्यूजीलैंड के।
तो उन्होंने भी दोस्तों खोज तो नहीं की, देखिए उनका नाम क्या स्टीवन फ्लेमिंग था। तो यहाँ पर देखिए पेनिसिलिन की खोज, पेनिसिलिन है क्या, पहली बात तो साहब एंटीबायोटिक औषधि है, क्या साहब औषधि है। और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या इसकी खोज करता है, ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका किसी भी ट्रेड में क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, बिल्कुल साहब। पोलियो का टीका साहब, क्या है पोलियो का टीका, तो पोलियो वायरस से फैलता साहब, वायरस जनित बीमारी है, जांस ई सॉक साहब। याद कैसे करें, इन लालों के नाम याद नहीं होते साहब, वैज्ञानिक पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे नाम होते साहब किसी का, तो बिल्कुल हम तो याद कर देते। तो दोस्तों रटना नहीं है, पोलियो को पिलाने वाले होते हैं ना, जो वो सब थैले वगैरह लेके घूमते हैं दिन भर, तो वो क्या करते हैं, चौक से ऐसे चाक को चाक बना दो, चौक से क्या करते हैं, हमारे घरों के बाहर कुछ नंबर वगैरह लगाते हैं, तो याद रह जाए कि चौक से क्या करते हैं, लिखते हैं, तो चाक जरूर आएगा, आप जहां भी ऑप्शन देखोगे चौक जरूर आएगा, BCG। अच्छा खासा क्वेश्चन है, बिल्कुल साहब। इसके खोज करता है गुइरिन कॉलमेट, कौन है साहब, गुइरिन कॉलमेट। आगे एक रोग आ रहा, बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से रोग होता है दोस्तों, जिससे शरीर में क्या आती है, कमजोरी आती है, शरीर में क्या आती है साहब, कमजोरी आती है। और इस रोग के आविष्कार करता कौन है, आइजमैन है, क्या है साहब, आइजमैन। मलेरिया परजीवी साहब, अभी पढ़ा था, जो मलेरिया परजीवी है ना, ये प्रोटोजोआ जनित बीमारी और प्लाज्मोडियम से होता, मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण से। इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी, किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी। आगे देखिए तो आप DNA, बिल्कुल साहब DNA, बिल्कुल साहब DNA की खोज करता कौन है, तो जेम्स वाटसन और क्रिक है, कौन है, जेम्स वाटसन और क्रिक है। आप दो साहब, क्या पता लाल और लाली होंगे, बिल्कुल साहब, जब लाल और लाली होते हैं ना तभी DNA क्या होता है, स्थानांतरित होता है और क्या बनता है, भ्रूण बनता है। देखिए साहब समझा देते थोड़ा, ये मानो कि क्या रही कोशिका, ये कोशिका में क्या है, केंद्रक है, केंद्रक में दागीनुमा संरचना है, जिसको प्यार से गुणसूत्र बोलते हैं। और मेरे सभी स्टूडेंट है ना, वो क्रोमोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं लालो, क्रोमोसोम बोलते हैं। और इन्हीं गुणसूत्रों पर वो पाया जाता है, क्या पाया जाता है लालो, आनुवंशिकी पदार्थ पाया जाता है। इस आनुवंशिकी पदार्थ में क्या पाया जाता है साहब, DNA पाया जाता है, क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। DNA का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है लालो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद करना, DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये DNA है ना, क्या होता है साहब, DNA जब लाल और लाली के मध्य क्या होता है साहब, लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है ना, तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान DNA क्या होता है, स्थानांतरित होता है, मतलब इसके ऊपर जो भी मतलब जो गुणसूत्र जाते हैं ना, गुणसूत्र पर DNA तो है ही। और ये DNA क्या होता है साहब, जब लाल और लाली का, और जब लाल और लाली उत्पन्न होंगे ना, तो उसमें सारे के सारे आनुवंशिकी क्या आते हैं, गुण आते हैं। और आनुवंशिकी के जनक कौन है साहब, ग्रेगर जॉन मेंडल, देखिए मैं साथ में कई क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल साहब आपको लाभ मिलेगा, तो ये ध्यान रखना साहब। ये मैं आपको जब जनन तंत्र पढ़ाऊंगा तो और काफी समझा दूंगा। इंसुलिन साहब, इंसुलिन, अब देखिए इंसुलिन के रोगे क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, क्या करते हैं साहब, बैटिंग करते हैं, ठीक है। तो बैटिंग ने इसकी खोज की थी, चेचक टीका, अच्छा खासा क्वेश्चन साहब, अच्छा खासा क्वेश्चन है साहब। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की क्या की थी, खोज की थी। बिल्कुल साहब, सभी का बहुत बहुत एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। बिल्कुल साहब, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेके। चलिए ला रहा हूं आपके स्वागत के लिए एक शायरी बोल देता हूं कि कौन कहता है तुम्हें भुला रखा है, कौन कहता है तुझे भुला रखा है, तेरी हर याद को सीने से लगा रखा है, लब में आए भी नहीं, आंखों में आंसू भी नहीं, मोहब्बत का हर राज दिल में छुपा रखा है। साहब मेरा उद्देश्य यहाँ कोई गलत नहीं है, सिर्फ आप बोरिंग ना हो इसलिए बीच बीच में शायरी बोल देता हूँ साहब। गिड्डा सर कहते हैं गजे सर शायरी तो शायरी है तो बनते ला लो। बिल्कुल साहब, शरीर के कुछ रोग हैं उसके प्रभावित अंग, अब की बार अच्छा खासा क्वेश्चन। और अर्थराइटिस साहब, जोड़ों की क्या थी, सूजन आती कि सर जोड़े तो है ही नहीं, सूजन कहाँ से आएगी साहब, तो जोड़ों की सूजन जहाँ भी आप देखो तो ये ऑर्थराइटिस रोग होता है दोस्तों। डिप्थीरिया रोग में गला और श्वास नली क्या होती है, प्रभावित होती है, गला और श्वास नली इन सेंस ऊपरी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्जिमा एक बीमारी होती है जिससे त्वचा प्रभावित होती है। प्लूरिसी है दोस्तों, छाती प्रभावित होती है। नेक्स्ट गांठिया, ये सबको पता है, गांठिया का दूसरा नाम रियूमेटिज्म, और जोड़ों में क्या होता है साहब, दर्द होता है। कैटारेक्स ग्लाउकोमा दोस्तों,
तो यहाँ आंखें प्रभावित होती है कैटारेक्ट या ग्लाउकोमा, आंखें प्रभावित होती। जब भी आंखों का नाम आता साहब एक शायरी और याद आ गई कि आंखों में सूरत रहती है तेरी, आंखों में सूरत रहती है तेरी, दिल में तेरा ख्वाब रहता है। अरे मेरे महबूब हर घड़ी मुझको न्यू ईयर का इंतजार रहता है, नए साल का इंतजार रहता है। सब नया साल हमारे लिए बहुत अच्छा सौगात लेकर आए, सभी को नौकरी मिले। सब हेपेटाइटिस बी, पीलिया रोग, सैम यकृत प्रभावित होता है, लीवर, ट्रेकोमा साहब, ट्रेकोमा में अग्नाशय प्रभावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि है साहब। अग्नाशय क्या है? ग्रंथि है, ये पाचन ग्रंथियां है। और पाचन ग्रंथियां कितनी होती है? 3 होती है। ट्रिक बता देता हूँ, जब भोजन नहीं करते ना तो क्या होती है साहब? पेट में लाए लग जाती है। मारवाड़ी शब्द यूज कर रहा हूँ साहब, नहीं करना चाहिए, यूट्यूब सोशल साइट है, बट फिर भी कर देता हूँ क्योंकि मारवाड़ी लाले ज़्यादा है यहाँ पर। तो ध्यान रखना, लाए लगती है पेट में। तो यहाँ 3 एक चीज़ें साथ हो गई कि पाचन तंत्र में एक ग्रंथि होती है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों, यहाँ पर एक बात करते हैं दोस्तों, लाए। तो देखिए यहाँ पर लाए से क्या होगी दोस्तों? ए से तो अग्नाशय ग्रंथि, यस से यकृत ग्रंथि, एल से लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, 3 पाचन की ग्रंथियां। इससे पूर्व मैंने 10th क्लास के टॉपिक पढ़ाए थे, वहाँ यह चीज़ बता चुका हूँ। अब साहब एक बीमारी आ रही है जिसका नाम है ट्रेकोमा, हो गया अग्नाशय गुर्दे और आंखें। डायबिटीज़ में फिर अग्नाशय गुर्दे और आंखें प्रभावित होती है। डायबिटीज शुगर रोग है, अग्नाशय ग्रंथि प्रभावित होगी साहब, इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। गेंगा रोग में गलगंड रोग, गेंगा रोग का दूसरा नाम क्वेश्चन बनता है गलगंड रोग। और गलगंड रोग से प्रभावित कौन सा अंग है? थायराइड ग्रंथि। कोई पूछे थायराइड ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? कि लाला गले में पाई जाती है साहब। कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। कि दूसरा नाम कि बिल्कुल बताते हैं अवटु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अवटु ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि में क्या होती है? सूजन आती है दोस्तों। तो कहीं मैंने क्वेश्चन आपको क्या कर दिए, साइड में बता दिए कुछ सब। हार्मोन थायराइड से सेम, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। यहाँ चीज़ काफ़ी बेस्ट बताई मैंने, 3-4 चीज़ें बताई, काम आएगी लाला। आगे देखिए पार्किंसंस मस्तिष्क प्रभावित होता है साहब। रिकेट्स रोग, सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, हड्डियां प्रभावित होती है। पैरों की हड्डियां मुड़ जाना, घुटने पास आ जाना, ये किस रोग के लक्षण है? तो ये रिकेट्स रोग के लक्षण है। रिकेट्स रोग विटामिन डी से होता है, प्राय छोटे बच्चों में होता है। तो साहब वयस्कों में नहीं होता? होता है ना यार, वयस्कों में भी होता है। कौन सा? ऑस्ट्रियोमलेशिया। कौन सा रोग होता है? ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया मलेशिया याद कैसे करोगे कि साहब ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया 2 देश है, इसको मिला देना, ऑस्ट्रेलिया मलेशिया। और उससे भी रोग होता है जिससे भी क्या होती है? हड्डियां प्रभावित होती है, वो भी विटामिन डी की कमी से होता है। अरे साहब उपाय क्या है? सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? तो सूर्य का प्रकाश बिल्कुल ले आप, जिसमें क्या होगा? ये विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। विटामिन डी प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। अब देखिए विटामिन डी को सूर्य का हार्मोन भी कहते हैं। किस क्या बोलते हैं? सूर्य का हार्मोन या सूर्य का विटामिन बी इसको कहते हैं। एक रोग आ रहा है जिसका नाम है सूजाक, श्वेत प्रदर्मल पृथ्वी टाइप रोग होता है, श्वेत प्रदर्मल पृथ्वी है। और इससे मूत्र मार्ग क्या होता है? प्रभावित होता है। बिल्कुल साहब मूत्र मार्ग क्या होगा? प्रभावित होगा। आगे बात करते हैं एथलीट फुट, पैरों में छाले वगैरह हो जाते, पैर प्रभावित होते हैं। सिंपल आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल अपन अंतिम मोड़ पे हैं, सभी बने रहिए। एक बार पुनः आपका स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। बिल्कुल साहब बात करते हैं यहाँ पर भारत में फैली कुछ महामारियों में कई चीज़ें नहीं मिलेगी, बिल्कुल साहब बने रहना। यहाँ देखिए जब कोई भी संक्रामक रोग एक ही समय में एक कम से कम 2 सप्ताह में, यानी एक ही समय में कम से कम 2 सप्ताह में, इन सेंस 15 दिन के टाइम में, लगभग 15 दिन के टाइम में एक बड़ी जनसंख्या में फैल जाता है और मानवों को परेशान करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? महामारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महामारी। मतलब कुछ ही समय में, मात्र 2 सप्ताह के अंदर, 14 या 15 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों में या भारी जनसंख्या को तबाह करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? महामारी कहते हैं। जैसे कोरोना वायरस एक क्या है? महामारी है। और इसको किसने दिया साहब? WHO ने महामारी घोषित किया। कोई पूछे कोरोना फैला कहाँ से? तो ये चाइना देश से फैला है। चाइना देश के कौन से शहर से साहब? वुहान शहर है। कौन सा शहर है? वुहान शहर है, वहाँ से फैला। और ये जो तो रोग होता है वो चमगादड़ों होता है, चमगादड़ों से फैला है। बिल्कुल साहब। नेक्स्ट बात करते हैं, सन 1994 में प्लेग रोग सूरत में फैलकर समस्त प्रभाव भारत में फैलकर एक महामारी के रूप में मानव जनसंख्या को प्रभावित करने लगा। तो देखिए यहाँ 1994 का उदाहरण लिया कि एक प्लेग बीमारी आई थी
जो साहब किससे होती है? चूहों के काटने से। याद रखना क्वेश्चन तैयार हो रहा। प्लेग रोग चूहों के काटने से बीमारी होती है और ये सबसे पहले कहाँ फैली थी? सूरत में। सूरत जो वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में है। बहुत ही शानदार सिटी है। सूरत के किनारे एक नदी भी बहती है, ताप्ती नदी बहती है। साहब याद करना, क्वेश्चन बन सकता है, ताप्ती नदी भी बहती है। तो ध्यान रखना, सूरत में एक बीमारी फैली थी, प्लेग रोग महामारी का रूप लिया था। कब साहब? 1994 में लिया था, यानी 2000 से 6 साल पहले हुआ था। और साहब अब देखिए, चूहे किससे प्लेग रोग है ना, वो चूहों से फैलता है। और ये रोग है ना, कभी भी दोस्तों हमारे यहाँ बीकानेर में नहीं फैला। साहब बीकानेर है ना, बीकानेर में एक चूहों वाली देवी के नाम से मंदिर बना हुआ है। देशनोक मंदिर है, करणी माता का मंदिर है। साहब करणी माता का मंदिर है ना, करणी माता को चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये बीमारी कभी नहीं हुई है। यहाँ व्हाइट चूहे भी क्या है? बहुत ज़्यादा प्रभावित है। एक साहब चूहों का जब नाम आता है ना, तो याद करना, चूहों में दांत कौन से विकसित होते हैं? कृतक दांत होते हैं। कि साहब कृतक दांत क्यों होते हैं? कि मतलब चूहा वस्तुओं को काटता है क्यों रहता है? तो काटने का कारण है साहब, चूहे को भगवान का वरदान है ना, कि जब तू मान लो कि क्या करेगा, इन वस्तुओं को काटेगा नहीं ना, तो ये जो निचले जबड़े वाले दांत और ऊपरी जबड़े वाले दांत है ना, ये आपस में क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, पैक हो जाएंगे जब आप काटोगे नहीं तो। क्योंकि साहब ये वर्दी करते हैं, इसलिए चूहा प्राय क्या करता है? वस्तुओं को काटता है। कि साहब मनुष्य में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। अरे भाई, मनुष्य में कृतक दांत तो पाए जाते हैं, लेकिन बढ़ने वाला मामला नहीं है। वरना साहब जब आप स्कूल आते ना, तो क्या करते? मम्मी जी कोई लकड़ी वगैरह देते कि बेटा कि हाँ, इसको क्या करना, लकड़ी को थोड़ा थोड़ा चबाते रहना, वरना क्या हो जाएगा? तेरे दांत ऊपरी और निचले जबड़े में पैकिंग हो जाएंगे। लेकिन हमारे को वरदान नहीं है, चूहे को वरदान है। अरे साहब, चूहा बड़े बड़े किताबों के ढेर को खा जाता है, अनाज को खा जाता है। जब हम कहीं ठप्पों वगैरह में किताबें रखते हैं, उनको खा जाते हैं। क्या साहब मजा आता है किताबों को? क्या मतलब है साहब चूहे को रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान से? उनको तो अपना काम करना, दांत ना बढ़े। आगे बात करते हैं साहब, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। भारत में कुछ महामारियाँ आई है, तो देखिए कोरोना वायरस जैसी महामारियाँ और भी कहीं फैली है। तो छोटी माता साहब, ये छोटी माता है ना, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी थी बात दोस्तों। बिल्कुल साहब, ओरी वगैरह बोलते हैं इसको, वही दोस्तों चिकन पॉक्स। तो ये 1974 में भारत में फैली थी। फिर प्लेग अभी पढ़ लिया, 1994 में भारत में भी फैली। फ्लू एक बीमारी आई थी, फ्लू। तो बिल्कुल साहब, स्वाइन फ्लू से पहले एक फ्लू आया था दोस्तों, वो 2009 में हैदराबाद में आया था साहब दोस्तों। हेपेटाइटिस महामारी 2009 में गुजरात में। देखिए 2009 में दो महामारियां आई, हेपेटाइटिस, पीलिया जैसी महामारी, फ्लू भी आया। आगे पीलिया रोग ये 2014 में ओडिशा में फैला। जब ओडिशा का नाम आता था, एक क्वेश्चन राजधानी बताता हूँ। ओडिशा की राजधानी कहाँ ला लो? भुवनेश्वर है। कहाँ दोस्तों? भुवनेश्वर है। केरल की तिरुवनंतपुरम भारत की शिक्षित नगरी के नाम से जानते हैं। गुजरात की गांधीनगर, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है ना, उसकी क्या जन्म स्थली है साहब। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। भारत की नई दिल्ली है साहब। कब बनी? 1911 में बनी साहब। क्वेश्चन की यहाँ भरमार कमी नहीं है, आप आओगे तो कुछ लेके ही जाओगे साहब, घाटा नहीं होगा आपको। आगे देखिए, निपह विषाणु था। विषाणु का नाम तो बहुत है, निपह विषाणु अभी भी फैला साहब। कब? 2018 में। किस राज्य में? केरल राज्य में। बिल्कुल साहब, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। इसी आशा के साथ आज की सभा को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय वंदे मातरम। मिलते हैं कल एक अच्छी क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।